शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम वॉश के विषय में चर्चा करेंगे। वॉश जल सफाई एवं स्वच्छता का परिवर्णी शब्द है जो ग्रामीण और आदिवासी परिवारों के स्वास्थ्य और पोषण से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। आज इस सत्र में हम जल सफाई एवं स्वच्छता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य और पोषण पहलू को प्रभावित कर रहा है, कैसे ये उनके घरों में क्षति और नुकसान का कारण बनता है। आइए इस पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को देखें। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में जल सफाई एवं स्वच्छता के महत्व को समझाना है। दूसरा, हमें साफ पानी और स्वच्छता तक नागरिकों की पहुंच के वर्तमान परिस्थिति से अवगत होना चाहिए। और तीसरा है उपर्युक्त समस्याओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रसार उपाय। जब हम वॉश की बात करते हैं तो वॉश का एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों से गहरा संबंध होता है। संयुक्त राष्ट्र एसडीजी लक्ष्य 6 यानी सभी के लिए पानी और सफाई की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। यद्यपि एसडीजी 6 समग्र रूप से जल संसाधनों के सतत प्रबंधन से संबंधित है। लक्ष्य 6.1, 6.2, 6.3 और 6.B1 सीधे वॉश के संगत कार्यों से संबंधित हैं। चलिए हम अब विभिन्न उप बिंदुओं को देखें। 6.1 सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल तक सार्वभौमिक और समान पहुंच एक मुख्य उप बिंदुओं में से है। इसका सूचक वो जनसंख्या अनुपात है जो सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल संसाधन को इस्तेमाल कर पाता है। 6.2 ये सभी के लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता है। यहाँ संकेतक साबुन से हाथ धोने की सुविधा सहित सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या का अनुपात है। 6.3 जल प्रदूषण में कमी के माध्यम से पानी की गुणवत्ता में सुधार है। यहाँ सुरक्षित रूप से उपचारित अपशिष्ट जल का अनुपात, अच्छी परिवेशी जल गुणवत्ता वाले जल निकायों का अनुपात एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 6.B1 पानी और स्वच्छता में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी। यहाँ संकेतक पानी और स्वच्छता प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के लिए स्थापित और परिचालन नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ स्थानीय प्रशासनिक इकाई का अनुपात है। इसे समुदाय आधारित जल प्रबंधन या स्वच्छता प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता आचरण को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। सुरक्षित जल सफाई और स्वच्छता की बात करते हैं, जिसे वॉश के रूप में जाना जाता है। मानव कल्याण और स्वास्थ्य से जुड़ा है और जो बेहतर आजीविका के लिए मानव पूंजी का आधार है। वॉश के नकारात्मक प्रभाव हैं। पहला ये कि निवारण योग्य रोगों से संपर्क और अधिक जोखिम बढ़ना। दूसरा, जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में कमी। और तीसरा, ये मानव स्वास्थ्य और इस प्रकार घरेलू अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यहाँ बाहरी दबाव जैसे जलवायु परिवर्तन, संसाधनों के लिए उच्च जनसंख्या घनत्व, प्रतिस्पर्धा आदि नकारात्मक प्रभाव को ट्रिगर करते हैं। जब हम जल प्रदूषण की बात करते हैं तो भारत का 70% सतही और भूजल संसाध जैविक या रासायनिक संदूषण में कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषण प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सुरक्षित पेयजल की पहुंच अपर्याप्त है। 2019 में नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी 75% घरों में पेयजल की पहुंच नहीं है। एक अन्य डेटा के अनुसार 84% ग्रामीण घरों में जल के लिए पाइप कनेक्शन नहीं है। खराब जल की गुणवत्ता की सामाजिक आर्थिक लागत बहुत अधिक है। हर साल 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 15 लाख बच्चों की जल संबंधी बीमारियों के कारण मृत्यु हो जाती है। साथ ही जल संबंधित बीमारियों के कारण हर साल 200 मिलियन व्यक्ति दिवस नष्ट हो जाते हैं और देश को हर साल 366 मिलियन सालाना नुकसान होता है। जब हम जल प्रदूषण के बारे में बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से जैविक संदूषण के कारण होता है, जिससे दस्त, हैजा, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड आदि रोग फैलते हैं। और दूसरा रासायनिक संदूषण है। यहाँ कार्बनिक, अकार्बनिक और रेडियोलॉजिकल दोनों प्रदूषक प्राकृतिक कारकों के कारण स्वास्थ्य रोगों का कारण बनते हैं।
उदाहरण के लिए आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभाव या मानव जनित जैसे नाइट्रेट या भारी धातु प्रमुख भूमिका निभाते हैं। WHO का डेटा देखें तो वो सुरक्षित पेयजल को ऐसे जल के रूप में परिभाषित करता है जो जीवन के चरणों के बीच होने वाली विभिन्न संवेदनशीलताओं सहित एक समयावधि में सेवन करने पर स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन रोग संचरण बैक्टीरिया, वायरस, आंतों के परजीवी और प्रोटोजोआ जैसे रोगजनक रोगाणुओं के साथ दूषित पानी के माध्यम से होता है। तालिका में दूषित पानी से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों, उसके प्रेरक एजेंट, संचरण के तरीके और संक्रमण के तरीके को विस्तार से दर्शाया गया है। ऐसे में दूषित पानी से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। भारत में आम जलजनित रोग हैं डायरिया, हेपेटाइटिस ई, हैजा, अमीबियासिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस और कृमि संक्रमण आदि। हर साल लगभग 37.7 मिलियन भारतीय जलजनित बीमारियों से संक्रमित होते हैं। 1.5 मिलियन बच्चे डायरिया से मर जाते हैं और 2017 से इन बीमारियों के कारण 10,738 मौतें हुई हैं। आम बीमारियों में तीव्र दस्त, हैजा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड भी शामिल है। इसमें से डायरिया व्यापक रूप से फैल रहा है और उसके बाद हेपेटाइटिस, टाइफाइड और हैजा है। जब हम जल के दूषित होने के कारणों को देखते हैं तो कुल घरों में से 68% और 82% ग्रामीण घरों में उपचारित जल की पहुंच नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण रूप से रोगाणुओं और हानिकारक खनिजों जैसे नाइट्रेट, आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड द्वारा संदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में जल निकासी के मिश्रण और खुले में शौच से सतही जल स्रोत अत्यधिक दूषित हैं। इस प्रकार शौचालयों की कमी और खराब वॉश अभ्यासों के परिणाम स्वरूप देश में जल जनित बीमारियों के उच्च मामले सामने आते हैं। जब हम भूजल स्रोतों की बात करते हैं तो 200 से अधिक जिलों में भूजल पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड, आयरन, लवणता और आर्सेनिक की सांद्रता सहनशीलता के स्तर से अधिक है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण 65 मिलियन लोग फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। आर्सेनिक की उच्च सांद्रता के कारण पश्चिम बंगाल में 50 लाख लोग आर्सेनिकोसिस से पीड़ित हैं। भारत की जल आपूर्ति का लगभग 70% मल तत्वों से गंभीर रूप से प्रदूषित है। भारत में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से पता चलता है कि जल की गुणवत्ता बहुत खराब है। सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध जल की गुणवत्ता के संदर्भ में ये 122 राष्ट्रों में से 120वें स्थान पर है। कई राज्यों में, विशेष रूप से राजस्थान और तेलंगाना में, फ्लोरोसिस से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। स्लाइड में देखें कि इसके सेवन से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में आर्सेनिकोसिस जल में आर्सेनिक संदूषण के कारण है, जो स्थानीय लोगों के बीच एक भिन्न किस्म का स्वास्थ्य प्रभाव है। 2018 से 19 में वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में कहा गया है कि 96.5% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 100% लोगों के पास शौचालय की सुविधा है, लेकिन खराब सफाई, स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत, समय से पहले मौत और उत्पादक समय के नुकसान के कारण आर्थिक नुकसान का कारण बनती है। 2014 के WHO के अध्ययन का अनुमान है कि हर साल स्वच्छता पर खर्च किए गए $1 का बेहतर परिणाम बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर उत्पादक रोजगार पर खर्च किए $9 के बराबर होता है। तीसरा तत्व है स्वच्छता, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। स्वच्छता में मुख्य मुद्दे मासिक धर्म स्वच्छता है, जो किशोर लड़कियों और महिलाओं को प्रजनन उम्र में प्रभावित करते हैं। यहाँ हमें घरेलू स्तर पर स्वच्छता आचरण के प्रबंधन से संबंधित उनके स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है। साथ ही सामाजिक मानदंड भी है, जो स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वच्छता अभ्यासों को बढ़ावा देने वाले अभ्यासों को प्रभावित कर रहे हैं। मासिक धर्म स्वच्छता में मुख्य मुद्दे सुरक्षित और सैनिटरी पैड के उपयोग पर ज्ञान की कमी है और सामर्थ्य के संदर्भ में इस तक पहुंच के साथ साथ सामाजिक वर्जनाओं के मानदंड भी अभ्यास से जुड़े हैं। इसके अलावा
स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूर्ण स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता अभ्यास महत्वपूर्ण है। तीसरा भाग जल जनित रोगों की रोकथाम अर्थात सुरक्षित पेयजल है। हमारे पास बहुत सी रणनीतियां हो सकती हैं, लेकिन ये संदर्भ विशिष्ट होनी चाहिए। पेयजल के स्रोतों को बनाए रखना और आपूर्ति करते समय इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, यही पहली रणनीति है। दूसरा, दूषित होने पर साधारण फिल्टर जैसे रेत फिल्टर का उपयोग करके जल उपचार उपायों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाना, जो पेयजल की शुद्धता बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा, आवश्यक ज्ञान प्रदान करना और जल फिल्टर का प्रबंधन करना, जो सबसे महत्वपूर्ण है। खुले जल स्रोतों के नियमित उपचार की निगरानी करना और नियमित पाइप जल के आवधिक परीक्षण प्रावधान के लिए प्रणालियों की निगरानी करना। उन जगहों पर जहां जल उपचार एक चुनौती है, पीने से पहले इसे उबाल लें। क्लोरीन टैबलेट, रेत फिल्टर, सुरक्षित भंडारण, कंटेनर जैसी सरल तकनीकों के साथ जल का सुरक्षित उपचार करने के लिए कम लागत वाली रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं। इस जल जनित रोग सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित योजनाओं में भारत सरकार द्वारा घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लागू जल जीवन मिशन है। और दूसरा भाग सफाई है। उन हॉटस्पॉट तक पहुंच बनाकर शौचालय के उपयोग को प्रेरित करें जहां जल जनित बीमारियां मुख्य समस्या हैं। शौच के बाद और खाने से पहले साबुन पानी से हाथ की उचित धुलाई करें। आसपास को साफ रखकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर उचित ध्यान दें और ये सुनिश्चित करना कि अपशिष्ट जल उपचार के साथ सीवर का कनेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। बेहतर सफाई अभ्यासों को बनाए रखने में संबंधित योजनाएं हैं स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा। भारत सरकार सामुदायिक समूहों, स्थानीय और नागरिक निकायों को ग्रामीण स्तर पर बेहतर सुविधा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और तीसरा भाग स्वच्छता है, जहां हमें 3 प्रमुख तत्वों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, व्यक्तिगत स्वच्छता। थोड़े थोड़े अंतराल पर साबुन से हाथ धोने को बढ़ावा देना, मासिक धर्म स्वच्छता, जूते पहनने से मिट्टी दूषित रोग आदि। दूसरा, खाद्य स्वच्छता। उचित ढंग से धुलाई, खाना बनाना, भंडारण और भोजन की खपत एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और तीसरा भाग पर्यावरणीय स्वच्छता है। उचित ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ स्वच्छ रहने की जगह और इस तरह के बुनियादी ढांचे को बनाए रखना ग्रामीण और आदिवासी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न उपायों के माध्यम से सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तनों को बनाए रखना है। इसके लिए जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। इसे कई रणनीतियों के माध्यम से किया जा सकता है। पहली रणनीति है पारंपरिक मीडिया का उपयोग करना तथा गैर पारंपरिक मीडिया के साथ साथ ये अधिक संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है और जागरूकता पैदा कर सकता है। लोगों की महत्वपूर्ण श्रेणियां जिन्हें इस तरह की जागरूकता की आवश्यकता है, वे हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्कूली छात्रों के लिए स्कूल अभियान चलाया जा सकता है। फिर ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों में व्यापक जागरूकता पैदा की जा सकती है। ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण और सहयोग किया जा सकता है। इन कार्य पद्धतियों को बनाए रखने के लिए विकसित इस तरह के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व सुनिश्चित किए जाने चाहिए। संक्षेप में, वॉश मानव कल्याण और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो मानव पूंजी और बेहतर आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। जल जनित रोगों से बचने के लिए सुरक्षित पेयजल बहुत महत्वपूर्ण है और जल में नमक और खनिज की मात्रा भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से फ्लोराइड और आर्सेनिक। घरेलू या सामुदायिक स्तर पर आवश्यक उपचार उपायों को अपनाकर पेयजल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। खराब स्वच्छता से भारी आर्थिक नुकसान होता है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत विकसित की गई सुविधा के लिए 100% पहुंच के संदर्भ में शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय खाद्य स्वच्छता महत्वपूर्ण है। अंत में, समुदायों के बीच स्थायी परिवर्तन के लिए उपयुक्त आउटरीच रणनीति तैयार करें। वॉश अभ्यासों में परिवर्तन लाने के लिए सतत व्यवहार परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है।
आपकी जानकारी के लिए अतिरिक्त संदर्भ यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस खंड के तहत इकाई के लिए स्वमूल्यांकन के प्रश्न भी प्रदान किए जाते हैं। अतः इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद शिक्षार्थियों। मैं इस टीम पर आगे चर्चा करने में आपके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।